बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुषों के वचन जब भी लिखे गए हों वो सिर्फ उस समय पर ही नहीं, लेकिन सदा सदा के लिए हम सबको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जो वचन महापुरुषों के होते हैं वो सच होते हैं, और सच पुराने टाइम में भी सच था, आज भी सच है और सदा सदा के लिए सच रहेगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज की रचना, उसमें वो समझा रहे हैं कि हमारे सद्गुरु कैसे दुनिया में सबसे अलग हैं। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में सब एक दूसरे से लेन देन करके ही ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर एक किसी से आप मदद लेते हैं तो वो यही सोचता है कि मुझे ये मदद कब करेंगे। कोई किसी चीज़ से आपको खुश करता है तो उसको लगता है कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा, और लेन देन की ज़िंदगी यहाँ चलती रहती है। इस धरती पर हम कर्मों के विधान के अंदर जी रहे हैं। जैसे सोच, जैसे बोल, जैसे कार्य, उसका ही हमें भुगतान करना पड़ता है। वो लॉ ऑफ जजमेंट हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। और ज़्यादा लोग इस दुनिया में ऐसे ही जीते हैं। हम देखते हैं कि घरों में बाल बच्चे पैदा होते हैं, एक दूसरे से उनकी बातचीत होती है, रिलेशनशिप होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, और जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ही इंसान एक दूसरे को देखना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो भाई बहन भी होंगे, ये बड़ा प्यार करते थे, जैसे ही वो बड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक को लगता है कि मुझे चीज़ें बेहतर मिलें, मेरा इसमें फ़ायदा हो। और अगर दोनों तरफ से कोई सोचे मेरा इसमें फ़ायदा हो तो उसमें हलचल हलचल बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं घरों घरों में तकलीफ़ें। ऑफिस में भी आप काम करो तो आपको लगता है ये को वर्कर शायद मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, मेरे बॉस को तो कुछ आता नहीं, पता नहीं बॉस कैसे बन गए। क्योंकि इंसान सोचता है कि मेरे जैसा और कोई है नहीं, और मैं इस किस्म का काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो लॉ ऑफ जजमेंट हो गई कि किस किस्म के हमने कार्य करे और किस किस्म का हमें उसका फल मिलता है। तो एक वाक़या है जो समझाता है, कुछ इशारा करता है कि किस किस्म की ज़िंदगी महापुरुषों की होती है। एक जज था, न्यूयॉर्क में जज था। उसे समझा जाता था कि बहुत अच्छा जज है, क्योंकि हर एक रिज़ल्ट ये बड़ा सोच समझ के और लीगली हिसाब तरीके से करता था। तो उसको बहुत लोग लाइक करते थे कि ये जजमेंट बिल्कुल सोच समझ के और जैसे लॉ हो, जैसे जिस लिहाज से करनी चाहिए वैसे करता है। तो एक समय उसके पास एक केस आया। केस एक लैंडलॉर्ड ने, जो एक मकान का मालिक था, उसने किया। एक विधवा औरत उसके घर में रहती थी, उसको उसने किराए पे मकान दिया था। तो उसने केस किया कि इस महिला ने मुझे किराया नहीं दिया, और जब मैं घर में गया तो इसने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। तो केस जज के सामने आया। जब जज के सामने आया तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, लीज साइन करते हैं, वो मंगवाई। और उसमें जहाँ के लीगल पेपर, उनमें कोई बड़ा बड़ा लिखा था, कोई छोटा छोटा लिखा होता है। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो मकान मालिक है ये मकान में कभी भी आ सकता है। तो जज ने सोचा ये विधवा औरत है, इसने तो छोटा वो पढ़ा नहीं होगा। तो उसको लगा कि ये तो केस ये लैंडलॉर्ड जीतेगा, क्योंकि लीगली
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो घर में जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था अगर इस तारीख तक वो पैसे नहीं देगी तो उसको घर से निकाला जा सकता है, उसको इतनी फ़ाइन होगी। तो जज को लगा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, ठीक है, लेकिन जब उसने उस विधवा औरत की अवस्था देखी, उसे ये भी लगा कि इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए दे नहीं पाई, और क्योंकि इसने पढ़ाने होगा कॉन्ट्रैक्ट, इस करके इसने उसको अंदर नहीं आने दिया। तो जज ने प्यार से उसको कहा, मकान मालिक को, कि देखो ये विधवा औरत है, इसको शायद समझ में चीज़ें नहीं आई, तो तुम केस को ड्रॉप कर दो, इससे जो तुमने रेंट लेना अगर ये दे पाएगी तो इसको रख लो। पर वो आदमी कहता नहीं जी, इसको पेनल्टी भी पड़नी चाहिए, देखो इस पर लिखा हुआ है ये, और वो बिजनेस माइंडेड इंसान था, तो वो अड़ा रहा, नहीं नहीं मैंने केस करना है। तो जज ने जजमेंट ये दी, उसको जजमेंट उसके हक में देनी पड़ी क्योंकि लैंडलॉर्ड लीगली राइट था। मगर जैसे ही उस औरत ने जजमेंट सुनी, वो तो बेहोश हो गई क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे और हालत उसकी ख़राब थी। तो जैसे वाक़या बताया जाता है, वो जज नीचे आया, उसको लोगों को बुलाया, पानी वानी पिलाया, जैसे उठे उसको पूछा उसकी क्या कंडीशन है। मालूम हुआ कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो जज ने अपनी जेब में हाथ डाला, काफ़ी सारे पैसे निकाले और उसको कहा इन पैसों से तुम इसकी पेनल्टी भी पे करो, इसका वो जो रेंट है इसके पैसे भी मैं दे रहा हूँ तुमको, और इसको दो ताकि तुम उस घर में रह सको। तो जब उस औरत को लगा कि ये मुझे पैसे दे रहे हैं उस घर में रहने के लिए, ना तो मेरे वाकफ़ हैं ना मुझे जानते, तो क्यों दे रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा ये पैसे मैं आपको कब लौटाऊंगी, मेरे को कितनी देर का समय दे रहे हो कि मैं पैसे लौटाऊँ। तो जज ने जो जवाब दिया था वो सुनने के लायक है। उसने कहा कि जब मेरी कॉन्शियस मुझको कहेगी, कॉन्शियस जब मेरे को अंदर से ख्याल आएगा, जब मेरी चेतनता मुझे बताएगी कि जो मैंने ये आज काम किया गलत है, उस दिन तो मुझे पैसे दे देना। जब औरत ने ये सुना तो उसके समझ में आया कि ये इंसान मुझसे पैसे वापस नहीं मांग रहा, मुझे मदद करना चाह रहा है। अब ये वाक़ई एक जज की लाइफ में, और जो जजेस की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जजमेंट करना आसान नहीं, क्योंकि जो दुनिया का कानून है वो है आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, के किसी ने हमको कुछ खराबी करी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इसके साथ साथ एक लॉ ऑफ कंपैशन भी चलता है, प्रेम का लॉ, और उस पर महापुरुष काम करते हैं। जब महापुरुषों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से जुड़ती है तो उनकी मदद हमें इस किस्म से मिलती है जिससे कि दुनिया का और कोई हमें उस किस्म की मदद नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। इस दुनिया में हर एक को किसी से कुछ चाहिए, पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए, भाई बहन को एक दूसरे से चाहिए, माँ बाप को भी, बच्चे चाहे माँ बाप से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन माँ बाप भी सोचते हैं जब हम बुज़ुर्ग होंगे ये बच्चे ही हमारा ख्याल करेंगे, उनको भी कुछ चाहिए बच्चों से। ऑफिस में भी जाओगे, कहीं काम करोगे, एक आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, मदद करते हैं, किसी और को आपकी मदद चाहिए। तो इस दुनिया में हर एक इंसान को एक दूसरे से कोई ना कोई मदद चाहिए। लेकिन जो हमारे सद्गुरु हैं उनको हम किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, वो प्रभु की सत्ता से जुड़े, उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं। मैं समझा रहे थे कि हमारे सद्गुरु दुनिया में हर एक से अलग निकले। क्यों? क्योंकि ये अनुभव कब होता है इंसान को, जब वो अंदर की दुनिया में जाता है। तो हमारे सद्गुरु में मदद कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जब हम उनके अंग संग आते हैं, हम मुझको एक अच्छा इंसान समझते हैं, सत्संगों में आते हैं, सच्चाई सुनते हैं, हमारा ध्यान परमार्थ की ओर लगता है, फिर हम नाम की देन लेते हैं। तो नाम की देन मिलते ही जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई
उसके कर्म बने, वो सारे के सारे हमारे सद्गुरु हमसे उठा लेते हैं, वो मदद करते हैं कि वो एकदम से गए। जो प्रलब्ध कर्म है, कोई प्रलब्ध बोलता है, कोई प्रारब्ध बोलता है, एक ही वर्ड है, रा को ला बोल दिया जाता है कई बारी। तो जो ये वाले कर्म है जो इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, उनमें हमें मदद मिलती है। और इसीलिए कई एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि हमारे सद्गुरु हमारे कर्मों को अपने ऊपर उठा लेते हैं और हम मुश्किल में से जिसमें जाना तो उसमें से आसानी से गुजर जाते हैं। तो अगर वो हमारे सारे कर्म ले लेंगे, जो कि वो ले सकते हैं, तो फिर हम इस दुनिया से चल बसेंगे। तो इसलिए जो कर्म हमने इस लाइफ टाइम में झेलने हैं उनमें हमें मदद मिलती है। और फिर जो क्रियामान कर्म जो हम रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना हम सोचते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, रोज़ाना कार्य करते हैं, उसके लिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अच्छे बोल बोलें, अच्छे विचार रखें, अच्छे कार्य करें, और कार्य जो भी करें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों में लगाएं जो कि नेक कर्म के हों। जैसे सत्संगों में जाएं तो ध्यान अपने सद्गुरु में रखें, भजन अभ्यास करें ताकि मन में विचार ना आए, और जो काम करें वो प्रभु के नाम में करें, औरों के मददगार हों। इसलिए नहीं कि हमें उनसे कुछ मिलेगा, इसलिए कि हम ऐसी अवस्था में हैं जिसमें प्रभु ने हमें भेज दिया। चाहे हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए, चाहे हमारा दिमाग ज़्यादा तेज है, चाहे हमारा शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त है, कि हम किसी की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से मदद कर पाएँ। और वो मदद हम इसलिए ना करें कि हम उनसे कुछ फिर चाहेंगे, इसलिए करें कि प्रभु ने हमें उस अवस्था में पहुंचा दिया जिसमें कि हम किसी के मददगार हो सकें। तो बार बार हमें समझाया जाता है कि इस किस्म की ज़िंदगी हम जिएं ताकि कर्मों का बोझ हल्का होता रहे। इसीलिए जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा रहे थे कि हमारे सद्गुरु अलग हैं, उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ देने के लिए आते हैं। दे दे और दे, यही उनकी ज़िंदगी है। और आप में से वो भाई बहन जो संत कृपाल सिंह जी महाराज को मिले होंगे या संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिले होंगे, तो आपने खुद देखा होगा, आपको कई अनुभव हुए होंगे कि कैसे उनकी सारी ज़िंदगी हम सब की मदद में ही गुजरी, और वो चाहते हैं कि हम भी उस किस्म की ज़िंदगी गुजारें। ये अनुभव होना कि हमारे सद्गुरु औरों से अलग हैं, वो तब पॉसिबल होता है जब हम अंदर की दुनिया में वो क्या है उनका अनुभव करें। इंदुमती, जिन्हें कबीर साहब ने नाम की देन दी और उन्हें अंदर के मंडलों में लेके गए, जब वो अंदर के मंडलों में पहुंची तो सचखंड में उसने देखा कि प्रभु के सिंहासन में कबीर साहब बैठे थे। तो उन्होंने उन कबीर साहब से कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कौन थे। तो कबीर साहब ने हंस के कहा कि पहले मैं बताता तो तुम कभी यकीन ना करती। तो जब तक हमें अंदरूनी अनुभव ना हो तब तक हमारे सद्गुरु क्या हैं वो हम समझ नहीं पाते। जिस जिस लेवल तक हम पहुंचते हैं उतना ही हम उनको जान पाते हैं, और वो उतना ही रिवील करते हैं जितना कि हम समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे शरीर को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे सद्गुरु जो हमारे अंग संग हैं अंदर की यात्रा में, बाहर की दुनिया में तो अंग संग है ही, अंदर की यात्रा में भी अंग संग है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो उनका दिव्य स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिकता है। तो जैसे जैसे हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, उनके साथ बढ़ते हैं, तो वो क्या है वो हमें और समझ में आना शुरू होता है। ये सब अभ्यास पर निर्भर है। जिसको अनुभव अपने सद्गुरु का अंदर की दुनिया में हुआ, उन्हें मालूम हो जाता है कि उनके सद्गुरु क्या हैं, कौन है। और जो सिर्फ बाहरी रूप से उन्हें देखते हैं वो उन्हें बाहरी रूप से ही जानते हैं। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें
सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।